नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस के शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों जाना चाहता है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश के अंदर हमने देखा किस तरीके से पिछली साल शेख हसीना की सरकार को जबरदस्ती, मैं यहाँ कहूँगा, गिरा दिया जाता है उनकी सरकार को। ठीक है, एक छोटा सा जो प्रोटेस्ट था वो एक बहुत बड़े मूवमेंट का रूप ले लेता है। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें तो इस प्रोटेस्ट में था क्या। देखिए, 1971 का ये जो वॉर था ना, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। आप समझेंगे तो मतलब मजा आएगा आपको समझने में। 1971 का ये जो वॉर था, ठीक है, अब ये 1971 के वॉर के जो वॉरियर्स थे उनको आरक्षण देने की बात थी। लगभग 30% का आरक्षण उनको देना था। ठीक है, तो ये 30% का आरक्षण लेकर के कुछ लोग, स्टूडेंट्स लोग, विरोध कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट में पुलिस के द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं उन लोगों के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको हाईली एक मतलब रिकमेंडेशन मिलती है, बाहर के देश उसमें सपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस, जो कि वर्तमान में इंटरिम जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनको सपोर्ट मिलता है यूएसए का डायरेक्टली। उस समय देखिए ये बात चली थी, मैंने एक वीडियो भी अपना कवर किया था जिसमें ये कहा गया था कि मतलब शेख हसीना का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था उस समय, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया जाता तो मे भी शेख हसीना की सरकार गिरने से बच सकती थी। ऐसा उस समय बयान शेख हसीना का वायरल हो रहा था। बट अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूनुस को, जो कि इस समय प्रधानमंत्री बने हुए, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है अमेरिका का। और उसके बाद से ही हम देखते हैं कि किस तरीके से शेख हसीना को एक, मैं कहूँगा कि अपराधी की तरह भागना पड़ता है बांग्लादेश से, और वो इंडिया में आके शरण लेती हैं। फिर भी उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनकी सरकार का रेडिकलाइजेशन अगर हम कहें तो ये बाद में भी अपनी सरकार के थ्रू इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया था इंडिया के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, कि भाई शेख हसीना को आप हमें सौंपिए। उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए थे, एफआईआर्स की गई थी बांग्लादेश के अंदर। बट अगर हम रिसेंटली बात करें तो बांग्लादेश अब इंडिया के लिए ना एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। और ये खतरा छोटा मोटा होने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो भी घटित हो रहा है इस समय, वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। देखिए, हुआ गया है, बहुत बड़े लेवल पे हमने प्रोटेस्ट तो देखे ही थे। और एक चीज़ बिल्कुल साफ हो गई है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है ना, वो एक रेडिकलाइज सरकार है, बहुत ही ज़्यादा रेडिकल गवर्नमेंट है। क्योंकि इनके द्वारा जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आती है, इनकी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है बांग्लादेश के अंदर, हम देखते हैं कि एंटी हिंदू प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर चालू हो जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रंप ने तक इस चीज़ पे बयान दिया था जब कैंपेनिंग कर रहे थे ट्रंप अपने इलेक्शन की। तब उनके द्वारा बयान दिया गया था कि भाई देखिए, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के अगेंस्ट ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट मतलब जो मैं कहूँगा कि डायरेक्टली लोगों को घर से भगा दिया गया था बहुत बड़े लेवल पर, और उनके घर छीन लिए गए, आगजनी की गई, ठीक है, लोगों को मारा भी गया था। काफ़ी वीडियो, ब्रूटल वीडियोस वायरल हुए थे। तो उस समय ओपनली ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि भाई देखिए, हिंदुओं के अगेंस्ट जो हो रहा है ना बांग्लादेश के अंदर, वो बिल्कुल गलत है। और उस समय ट्रंप एक इकलौते नेता थे इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ तो जिन्होंने ओपनली हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। उसके बाद से ही देखिए, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, या मैं कहूँ कि कुछ भी ऐसा स्टेप मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट द्वारा नहीं लिया गया है जो कि इंडिया की रणनीतियों से मेल खाता हो, जैसा कि अभी तक शेख हसीना बांग्लादेश को चलाती हुई लाइन थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया है बांग्लादेश के अंदर। अब देखिए, बांग्लादेश कर क्या रहा है। बांग्लादेश रिश्ते उन देशों से जोड़ रहा है जो कि एंटी इंडिया इंडिया है। और मैं बात करूं तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं इस्लामिक सोच को लेकर के पाकिस्तान से अपने रिलेशन बना रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए, शेख हसीना की सरकार थी और उससे पहले भी और गवर्नमेंट्स रही थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने कदम रखा हो बांग्लादेश के अंदर। और रिसेंटली आईएसआई का डेलीगेशन जाता है बांग्लादेश के अंदर, और ये सब कुछ घटित हो रहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंतर्गत, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार एक रेडिकल गवर्नमेंट है। इन चीज़ों से बिल्कुल ये तथ्य साफ हो जाता है। अब देखिए, 1971 का जो वॉर था, उस समय बहुत बड़े लेवल पर बांग्लादेशियों का नरसंहार किया गया था, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग जो है ना, बांग्लादेश के लोग बंगाली बोलते थे, क्योंकि उस समय ये ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान की आर्मी थी वेस्ट में, ये जाती है बांग्लादेश के अंदर और बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मारती है, नरसंहार करती है। उसके बाद इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर होती है इंदिरा गांधी, उनके द्वारा स्टेप लिया जाता है। 1971 का जो वॉर होता है, उसके बाद
बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये 1971 के बाद से ये फर्स्ट टाइम था कि पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में अपने कदम रखे हैं। अब ये चीज़ समझ के चलिए आप, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय इंडिया के लिए इसलिए भी है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ISI चीफ इन बांग्लादेश टू सेट अप इंटेल शेयरिंग नेटवर्क इंडिया ऑन एजेंडा। समझिए आप, देखिए किसी भी देश के द्वारा जो इंटेल शेयरिंग होती है ना, मतलब ये खुफिया जो तकनीक है या फिर खुफिया बातें हैं एक दूसरे की, जैसे हमारी इंडिया की रॉ है उसी तरीके से बांग्लादेश की अपनी खुफिया एजेंसी है। इन खुफिया एजेंसीज के द्वारा जब इंटेल शेयरिंग होने लगती है ना, तब आप मान के चलिए कि उन देशों के बीच अब बहुत ज्यादा भरोसा बन गया है। मीन्स मैंने कहा ना, बांग्लादेश के द्वारा एकदम से यू टर्न ले लिया गया है। ठीक है, सिर्फ इस आधार पर कि बांग्लादेश भी एक मुस्लिम बहुल कंट्री है और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम बहुल कंट्री है। चूंकि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस एक रेडिकल पॉलिटिशियन बनकर उभर रहे हैं, यही कारण है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस समय बहुत ज्यादा नजदीकियां तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए जब भी ये तेजी से कोई काम होता है ना, तो बाद में वो चीजें बिगड़ती भी उतनी ज्यादा तेजी से हैं। अब ये ISI चीफ देखिए पहुंचे हैं बांग्लादेश, और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। अब देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं है भूटान के अगेंस्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नेपाल के अगेंस्ट करेंगे, और ना ही बिल्कुल ऐसा होगा कि ये म्यांमार या फिर किसी अदर कंट्री के अगेंस्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं अगेंस्ट इंडिया। फिर यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये चीज़ें अगेंस्ट इंडिया होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश जो है, रिसेंटली बांग्लादेश ने तुर्की के साथ भी, तुर्की की कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, उसके साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत तुर्की की कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है बांग्लादेश के अंदर जाकर एक फैक्ट्री खोलने का डिफेंस सेक्टर की, और उसके अंतर्गत वेपन्स बनाए जाएंगे बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा डायरेक्टली कहा गया था, भाई आपको अगर वर्क फोर्स चाहिए वो हम प्रोवाइड कराएंगे, आप अपनी फैक्ट्री लाइए और बांग्लादेश के अंदर उसको ला करके बसाइए। फिर बीच बीच में यूनुस सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी इंडिया की गवर्नमेंट, भाई ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं कि जो मैं बात करूंगा, एक कटीले तार लगाए जाते हैं बाउंड्रीज पर। तो रिसेंटली जब BSF ने अपना ये काम चालू किया था, तो फिर बांग्लादेश की जो आर्मी है उसके द्वारा बहुत बड़े लेवल पर उसका विरोध किया गया था। देखिए कभी भी ऐसी फोर्सेस के बीच जब विरोध बढ़ता है ना, तो फिर दो देशों के बीच युद्ध होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर मैं कहूँ कि एक तनावपूर्ण माहौल पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इस समय बांग्लादेश हर एक वो प्रयास कर रहा है जिससे कि वो इंडिया को परेशानी में ला सके। लाइक पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना, सेकेंड थिंग तुर्की के साथ हाथ मिलाना, और उसके बाद आप वेपन फैक्ट्री बांग्लादेश के अंदर स्थापित करेंगे, तो फिर ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय तो बनता ही है। अगर हम थर्ड चीज बात करें, तो ऐसा ना हो आने वाले समय में कि बांग्लादेश आने वाले समय में चाइना का जो कॉरिडोर है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRO, कहीं उसको ज्वाइन ना कर ले बांग्लादेश आने वाले समय में। अगर देखिए आने वाले समय में, और ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है चाइना, चाइना फुल्ली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और रिसेंटली चाइना ने ये स्टेप भी लिया है कि आने वाले समय में चाइना अपने जो कि JF फाइटर, जो कि 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, वो प्रोवाइड कराएगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो नेवी हैं वो युद्धाभ्यास कर चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पाकिस्तान के जो रिटायर्ड प्लेन्स होंगे ना, वो प्रोवाइड कराएगा पाकिस्तान बांग्लादेश को। और अगर ऐसा होता है आने वाले समय में, तो फिर कहीं ना कहीं सामरिक खतरा इंडिया के लिए बहुत बड़े लेवल पर बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि लेफ्ट अगर हम देखें तो पाकिस्तान हमारा ऐसा दुश्मन है कि वो कोई भी मौका इंडिया को परेशान करने के लिए नहीं छोड़ता है। राइट में भी हमारे ऐसा ही एक खतरा अगर पैदा हो जाएगा, ऊपर चीन है, तो फिर इंडिया के लिए आने वाले समय में सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगी। ठीक है, अब देखना ये होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश की ये जो स्टेप्स हैं, या फिर बांग्लादेश जो रणनीति अपना रहा है, किस तरीके से हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसको टैकल करती है। ठीक है, अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या आने वाले समय में हो सकता है, और जो हो रहा है इस समय वो ठीक है या नहीं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।